हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में चैप्टर ठोस अवस्था से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र, जिसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। तो चलिए इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो हम पहले बात करेंगे एकक पुस्तिका के पैरामीटरों की, जिनके आधार पर ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बनाए गए हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। एकक पुस्तिका के 6 पैरामीटर होते हैं, जो कि 2 वर्गों में विभाजित होते हैं। पहला होता है कोरों या किनारों की लंबाइयाँ, और इनकी संख्या होती है 3, जिन्हें प्रदर्शित करते हैं ए, बी और सी से। दूसरा वर्ग होता है कोरों के मध्य के कोण, और इनकी संख्या भी 3 होती है, जिन्हें हम प्रदर्शित करते हैं अल्फा, बीटा और गामा से। तो 3 हो गई कोरों की लंबाइयाँ और 3 हो गए कोरों के मध्य के कोण। तो यदि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो एकक पुस्तिका के 6 पैरामीटर प्राप्त हो जाएंगे। एक इमेज से भी इसको हम समझते हैं। तो देखिए, ये एक एकक पुस्तिका का फिगर दिखाया गया है। इसमें आप देखिए कि इस लंबाई को ए, इस लंबाई को बी और इस लंबाई को सी लिखा गया है। इनको हम कोर कहते हैं, या फिर इनको हम अक्षीय दूरियां भी कहते हैं, क्योंकि ये अक्षों के समतुल्य हैं, अक्षों पर ही स्थित हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि ये अक्षों के अतिरिक्त, मतलब अक्षों से थोड़ा अलग भी हो सकते हैं, और इनके मध्य के जो कोण हैं उनको हमने प्रदर्शित किया है। देखिए यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा से। दोस्तों, यहाँ पे मैंने बहुत शार्ट में आपको समझाया है एकक पुस्तिका के पैरामीटर, लेकिन अपनी पिछली वीडियो में मैंने एकक पुस्तिका के पैरामीटर को आपको अलग से और बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही गहराई से समझाया है। तो यदि आप और भी अच्छे से समझना चाहते हैं कि एकक पुस्तिका के पैरामीटर क्या होते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी पिछली वीडियो का लिंक दिया है। वहां से आप पिछली वीडियो को देखें, जिसके बाद आपको एकक पुस्तिका के पैरामीटर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए, एकक पुस्तिका के जो ये 6 पैरामीटर हैं, यदि इनको हम परिवर्तित करेंगे तो एकक पुस्तिका की ज्यामिति भी परिवर्तित हो जाएगी, और यदि एकक पुस्तिका की ज्यामिति परिवर्तित हो जाएगी तो क्रिस्टल जालक की भी ज्यामिति परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए एकक पुस्तिका के पैरामीटरों के आधार पर क्रिस्टल जालक को वर्गीकृत किया जाता है, और जब हम क्रिस्टल जालक को प्रैक्टिकली एनालाइज करके वर्गीकृत करते हैं एकक पुस्तिका के पैरामीटरों के आधार पर, तो 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक प्राप्त होते हैं, और जिन्हें हम कहते हैं 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र। तो देखिए, इन 6 पैरामीटरों के आधार पर क्रिस्टल जालक को 7 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। अब 7 प्रकार ही क्यों हैं? क्योंकि यह प्रैक्टिकली एनालाइज किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि 7 प्रकार के ही क्रिस्टल तंत्र हमको मिलते हैं। अब इन 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र को हम चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इस चार्ट में हमने एक कॉलम में लिखा है क्रिस्टल तंत्र, दूसरे कॉलम में अक्षीय दूरियां, जिसको आप कह सकते हैं कोरों की लंबाइयां, अक्षीय कोण, जिसको आप कह सकते हैं कोरों के मध्य के कोण, और लास्ट में हम बात करेंगे उदाहरण की। तो पहला क्रिस्टल तंत्र होगा घनीय, जिसको अंग्रेजी में आप कहेंगे क्यूबिक। यहाँ पे जो अक्षीय दूरियां होगी ए, बी और सी, ये तीनों आपस में बराबर होंगी। तो देखिए, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। जो अक्षीय कोण होंगे अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, और साथ साथ ये तीनों बराबर होंगे 90 अंश के। आप जानते हैं घन में ये कंडीशन होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और तीनों भुजाओं के मध्य या आपके ये तीनों अक्षों के मध्य के कोण भी 90 अंश होते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टल जालक का उदाहरण है NaCl का क्रिस्टल जालक, ZnS, जिसको आप कहते हैं जिंक ब्लेंड, इसका क्रिस्टल जालक। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के क्रिस्टल तंत्र की। तो दूसरा प्रकार का क्रिस्टल तंत्र हम लेंगे टेट्रागोनल। यहाँ पे देखिए, ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी होगा,
अब ये कैसे होगा, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अभी इस क्लास में आपको। अभी इसको आपको याद करना है। आगे जाएंगे तो आप बहुत सारे प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों को पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको ये बातें समझ में आएंगी। अभी हम लोगों के सिलेबस से वो बाहर हैं, काफ़ी डिटेल की चीज़ें हैं, इसलिए मैं यहाँ पे उसको इंक्लूड भी नहीं करना चाहता। तो देखिए यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश होगा और इसके उदाहरण हो जाएंगे SnO2, TiO2 और CaSO4। तीसरा प्रकार है आर्थोरोम्बिक। यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा ये तीनों 90 अंश है। इसका उदाहरण है रंबिक सल्फर और BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। अभी बस आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए, अगली वीडियो में मैं आपको ट्रिक से इसको याद कराऊंगा। अभी मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिस्टल तंत्र क्या होते हैं और किस आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए ये जो है अक्षीय दूरियां, ये बार बार बदलती हुई दिखेंगी आपको, अक्षीय कोण भी बदलते हुए दिखेंगे, और इन्हीं अक्षीय दूरियों और अक्षीय कोणों के आधार पर क्रिस्टल जालकों को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो चलिए चौथा प्रकार हम देखते हैं, रोम्बोहेड्रल। यहाँ पे ABC तीनों आपस में बराबर होंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन ये तीनों 90 अंश के बराबर नहीं होंगे। और इसका उदाहरण कैल्साइट, जो कि एक अयस्क होता है कैल्शियम का, जिसका फार्मूला होता है CaCO3। तो पांचवा प्रकार देखते हैं हेक्सागोनल। यहाँ पे A बराबर B होगा, डज नॉट इक्वल टू C होगा, अल्फा और बीटा ये बराबर होंगे 90 अंश के और गामा होगा 120 अंश का। इसका उदाहरण है ग्रेफाइट और ZnO। और भी उदाहरण आपको अपनी किताब से मिल सकते हैं, लेकिन इतना ही यदि आप याद करते हैं तो आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अगला देखिए मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में A डज नॉट इक्वल टू B, डज नॉट इक्वल टू C। यहाँ पे अल्फा और बीटा 90 अंश के होंगे, लेकिन गामा 90 अंश का नहीं होगा, और इसका एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर। और दूसरा एक उदाहरण है Na2SO4.10H2। और लास्ट हम पढ़ेंगे ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में A डज नॉट इक्वल टू B, डज नॉट इक्वल टू C, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे और साथ साथ तीनों 90 अंश के बराबर भी नहीं होंगे। इसका उदाहरण है K2Cr2O7 H3BO3। तो ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हैं। अभी आपको करना क्या है, इन 7 को याद करने की कोशिश करनी है। यदि ये याद हो जाते हैं तो फिर ठीक है, और यदि आपको नहीं याद होते हैं तो आप अगली वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैं आपको इसके ट्रिक को बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ लाभ होगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां पे मैं 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों को याद करने की एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सी ट्रिक आपको बताऊंगा।